चिराग पासवान का हाल भी मुकेश सहनी जैसा होने वाला है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। मुकेश सहनी का ही उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं ये सारे बिहार के लोगों को पता है। और पता नहीं है तो 2020 याद कर लीजिए, जब मुकेश सहनी के 4-5 विधायक जीत कर आए थे और उसके बाद मुकेश सहनी को लगने लगा कि भाई साहब असली किंग मेकर तो हम ही हैं और बिहार में अगर नीतीश कुमार को और भाजपाइयों को सरकार चलाना है तो उनको हमारे पास ही आना पड़ेगा। और उसके बाद मुकेश सहनी को जब ये सब लगने लगा तब उनके साथ भाजपाइयों ने क्या किया था ये भी आपको याद होगा। और स्थिति ऐसी हो गई थी मुकेश सहनी की कि कभी विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव उनको रिचार्ज कूपन कह दे रहे थे तो कभी मुकेश सहनी कह रहे थे कि भाजपाइयों ने मेरे छाती में छुरा घोंप दिया है। और अब मुकेश सहनी वाला हाल चिराग पासवान का होगा और ये सब आपको पता है कि हम ये क्यों कह रहे हैं। चिराग पासवान वो आदमी जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि सरकार बनेगी तो हमको मंत्री पद नहीं चाहिए। चिराग पासवान वो आदमी जो कहते हैं कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार लाने के लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन भाई साहब राजनीति तो राजनीति होती है और राजनीति में कब कौन अपने फायदे के लिए पलटा मार दे ये किसी को पता नहीं है। और चिराग पासवान जो पिछले 5-7-10 दिनों में किए हैं उसका अब ये सीधा सीधा फलसफा होने वाला है कि जो स्थिति मुकेश सहनी की भाजपा ने की थी वही स्थिति चिराग पासवान की होगी। इसमें भी 2 फैक्टर है, हम आपको खूब बढ़िया समझाएंगे। पहला फैक्टर समझ लीजिए नीतीश कुमार वाला फैक्टर। चिराग पासवान के साथ ये भी एक दिक्कत है कि भले उनको लग रहा हो कि वो अशोक चौधरी की बेटी को सांसद बनाकर नीतीश कुमार के कैंप में घुसने में कामयाब रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि नीतीश कुमार की राजनीति जिन्होंने पढ़ी है और जिनको पता है उनको पता है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार कभी माफ नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के साथ 2020 में चिराग पासवान ने क्या किया था ये सबको याद है। 44 सीट पर अगर जदयू 2020 के विधानसभा चुनाव में सिमट गई तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान चिराग पासवान का था, ना तेजस्वी का था ना भाजपा का। सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के चलते जदयू तीसरी नंबर की पार्टी बनती है और नीतीश कुमार ये बात जन्मों जन्मांतर तक नहीं भूल पाएंगे। अब आप इस बात को समझिए, अगर चिराग पासवान भाजपा के साथ खेला करने का प्रयास करेंगे तो चिराग पासवान को बचाने वाला कोई नहीं होगा। तेजस्वी यादव तो उनके विरोधी हैं ही हैं, युवा वाला बात है, गठबंधन में भी नहीं है तो विरोध करना लाजमी है। और नीतीश कुमार की बात करिए जो उनके साथ गठबंधन में फिलहाल हैं, वो भी चिराग पासवान को अंदरूनी तौर पर समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। नीतीश कुमार को याद आएगा बार बार 2020 का वो चुनाव जब उनकी बेइज्जती ये कहकर कई नेताओं ने की कि 3 नंबर के पार्टी वाला मुख्यमंत्री बन रहा है। और भला बताइए क्या ऐसे सरकार चलता है। नीतीश कुमार को इस बात का दुख है और यही दुख का बदला नीतीश कुमार चाहेंगे कि निकाल लें। और अगर भाजपा टेढ़ा मेढ़ा होने का प्रयास करेगी तो नीतीश कुमार समर्थन ही देंगे, विरोध तो किसी कीमत पर नहीं करेंगे। दूसरा फैक्टर क्या है, आप गौर करिएगा कि चिराग पासवान पहले लेटरल एंट्री पर विरोध करते हैं, उसके बाद जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो खबर आया था उसके बारे में बोलते हैं। मिला जुलाकर पिछले 10 दिनों में 3-4-5 मुद्दों पर बोल चुके हैं और चिराग पासवान का पूरा नब्ज भाजपा पकड़े हुई है। चिराग पासवान का हाल मुकेश सहनी वाला हाल कब हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। मुकेश सहनी को भी लग रहा था कि मंत्री बन ही गए, विधायक हमरा जीतिए गया, अब हमको जो मन करेगा आराम से करेंगे। चिराग पासवान को भी यही लग रहा है, 5 गो सांसद बनिए गया, मंत्री बन ही गए। झारखंड में भाई साहब मांग रहे हैं 28 गो सीट, बिहार का तो अभी छोड़ ही दीजिए। और भाजपा वाले जब नकेल कसना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि चिराग पासवान का हाल भी मुकेश सहनी जैसा हो जाए। बाकी चिराग पासवान के लिए उनके पास एक और ऑप्शन है, पशुपति पारस। पशुपति पारस के साथ आपने फोटो देख ही लिया होगा अमित शाह का। दिलीप जायसवाल भी मिलने गए थे पशुपति पारस से। तो मिला जुलाकर चिराग पासवान अगर बयान देने से पीछे नहीं हटते हैं तो हो सकता है कि बिहार में हमें कुछ और नया देखने को मिले। चिराग पासवान क्या करेंगे ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब भाजपा उन पर चढ़ाई करेगी, भाजपा उन पर प्रेशर पॉलिटिक्स करेगी, तब चिराग पासवान का जो कदम होगा वो हो सकता है कि बिहार की राजनीति को एक नई दिशा और एक नया मोड़ दे। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।